Hello everyone, good morning. Dear students, in this chapter, we are going to discuss key words and important definitions of chapter soil, class 7 science. Soil. The upper layer of earth in which plants grow is called soil. It is a black or dark brown material typically consisting of a mixture of organic remains, clay and rock particles. अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं, दैट लेयर ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल. इसका कलर जो होता है ब्लैक हो सकता है और डार्क ब्राउन हो सकता है. इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स, क्ले, रॉक पार्टिकल्स, वाटर एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज ह्यूमस. What is humus? The organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plants material by soil microorganisms is called humus. Humus क्या होता है बेटा? Humus is the organic components present in the soil, ठीक है, which are formed by the microorganisms by decomposition of और ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक लीव्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो रिमेन होता है, उस रिमेन्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिक्स कर देते हैं. दैट मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस में भी डिफाइंड एज द रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. मिट्टी में जो गला सड़ा मटेरियल होता है ना, प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिमेन्स का गला सड़ा मटेरियल, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. Weathering. The process of breakdown of rocks by the action of wind, water and climate to form the soil is called weathering. Weathering एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मिट्टी को बनाया जाता है, ठीक है. रॉक्स को, बड़ी बड़ी रॉक्स को ब्रेक डाउन करके, कैसे ब्रेक डाउन होती हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, जब भी ये टेम्परेचर चेंज होता है और अदर जो क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, उनसे क्या होता है? रॉक्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में टूटती चली जाती हैं. दैट प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड वेदरिंग. परकोलेशन. परकोलेशन, इट रेफर्स टू द मूवमेंट एंड फिल्टरिंग ऑफ फ्लूइड्स थ्रू पोरस मटेरियल्स, ठीक है. जैसे मिट्टी में जो पानी, बारिश होती है, मिट्टी में पानी खड़ा हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जो मिट्टी है उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. दैट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन. नेक्स्ट, मॉइस्चर. मॉइस्चर क्या होता है? ए लिक्विड सच एज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ईदर इन एयर और इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉइस्चर. हिंदी में मॉइस्चर को क्या कहते हैं? नमी. वाटर रिटेंशन. द कंटिन्यूअस पोजेशन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इज कॉल्ड वाटर रिटेंशन इन द सॉइल. द सॉइल्स एबिलिटी टू रिटेन वाटर is strongly related to particle size. Water molecules holding more tightly to the fine particles of clay soil than to the coarser particles of sandy soil. So, clay soil has the highest water retention capacity and sandy soil the least. Water retention क्या होता है? Continuous possession of water by the soil. सॉइल जो है जिस पानी को पोजेस करके रखती है अपने पास, दैट इज़ कॉल्ड वाटर रिटेंशन. वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी जो है, कैपेसिटी, क्लेई सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है और सैंडी सॉइल की सबसे कम होती है. सैंडी सॉइल में जो है पानी टिकता नहीं है, वो उसमें से फ्लो आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है. बट क्लेई सॉइल जो है वाटर को रिटेन कर सकती है, वाटर को स्टोर कर सकती है. इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉइल. Soil is an important natural resource. Soil helps in growth of plants by holding the roots and supplying water and nutrients. Soil जो है वो एक important natural resource है जो हमें नेचर से मिलता है. ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है
प्लांट्स की रूट्स को होल्ड करके रखता है और साथ में प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। सॉइल इज़ असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। सॉइल जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं और शेल्टर मिलती है। Soil is a habitat for several organisms like ants, earthworms, snails, centipedes, millipedes, snakes, rats, beetles, etc. तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ये कहाँ रहते हैं? सॉइल में। तो सॉइल इज़ ए नेचुरल हैबिटेट ऑफ दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स। These are the different pictures related to soil. Types of soil. There are mainly 3 types of soil. They are sandy soil, clay soil and loamy soil. Sandy soil. In sandy soil, the particles are large in size. They have more space between the particles filled with air. They do not retain water and are light and dry. सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है और उन पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है, स्पेस खाली होता है जिसमें हवा भरी होती है। और ये जो है वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी जो है वो सबसे कम होती है। सैंडी सॉइल लाइट इन वेट होती है और ड्राई होती है। क्लेई सॉइल. In clay soil, the particles are smaller. They have less space between the particles and has less air. They retain more water and are heavy and wet. क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है और दे आर टाइटली पैक्ड, उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो बीच में हवा बहुत कम होती है। इसकी वाटर रिटेंशन प्रॉपर्टी जो है, वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होती है और ये वेट होती है और हैवी होती है। लोमी सॉइल. इन लोमी सॉइल पार्टिकल साइज इज़ बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले. इसमें पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है सैंडी सॉइल से छोटा होता है और क्लेई सॉइल से बड़ा होता है. इट कंटेन्स ह्यूमस and has right water holding capacity, so it is the best soil for the growth of plants. इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल सही है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इसीलिए ये सॉइल जो है लोमी सॉइल प्लांट्स ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है. इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. These are the different pictures of sandy soil, loamy soil and clay soil. See carefully. In clay soil, all particles are sticking together. So there is a very less space between the particles. In sandy soil, size of particles is bigger, and in loamy soil, it is dark in color due to the presence of humus. Next is soil profile. A vertical section through different layers of the soil is called soil profile. This is the diagram. This is the soil profile. Each layer differs in feel, texture, color, depth and chemical composition. These layers are referred as horizons. ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल. जो वर्टिकल सेक्शन होता है जो सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को शो कर रहा है, दिस वर्टिकल सेक्शन in which we are watching the different layers of soil is called soil profile. Each layer differs in feel, texture, color, depth, chemical composition and these layers are called horizons. तो सबसे ऊपर कौन है? A horizon, उससे नीचे B horizon, then C horizon, then bedrock. A horizon. What is A horizon? The uppermost horizon is called A horizon. It is dark in color as it is rich in humus and minerals. Humus makes soil fertile and provides nutrients to growing plants. This layer is generally soft, porous and can retain more water.
It is called the topsoil or a horizon. This provides shelter for many living organisms such as worms, moles, and beetles. The roots of small plants are embedded entirely in the topsoil. तो डायग्राम में भी दिख रहा है जो छोटे छोटे प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो टॉप सॉइल के अंदर होती हैं, ए हॉरिजन में ही होती हैं. ठीक है, ये सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर है, इसका कलर मेनली डार्क होता है, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं. इट इज़ वेरी फर्टाइल और ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है. ये सॉफ्ट होती है, पोरस होती है और इसमें काफ़ी पानी जो है वो रिटेन किया जा सकता है. इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रहते हैं इसमें. दिस इज़ द हैबिटेट फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. ओके, और छोटे प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो इसी हॉरिजन में होती हैं. नेक्स्ट इज बी हॉरिजन. द लेयर बिलो ए हॉरिजन इज कॉल्ड बी हॉरिजन और मिडल लेयर. इट हैज़ ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट हैज़ मोर मिनरल्स. इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ह्यूमस कम होती है. दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एज कंपेयर टू ए हॉरिजन. ये हार्ड होती है और मोर कॉम्पैक्ट होती है. नेक्स्ट इज सी हॉरिजन. द थर्ड लेयर इज कॉल्ड सी हॉरिजन. दिस लेयर इज द बिलो बी हॉरिजन. इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल रॉक्स. छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं इसमें, छोटी छोटी रॉक्स होती हैं बहुत छोटे. उससे नीचे की जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड बेड रॉक. द लेयर बिलो सी हॉरिजन इज़ कॉल्ड द बेड रॉक. इट इज़ मेड अप ऑफ बिग रॉक्स. इट इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद ए स्पेड. स्पेड के साथ, फावड़े के साथ आप इसको खोद नहीं सकते. ये बहुत हार्ड होती है और इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं. नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन. व्हाट इज सॉइल इरोजन? The removal of land surface or you can say soil by the action of water, wind or ice or other human activities is known as soil erosion. Removal of top layer of the soil, ठीक है, by the action of water, wind or ice or other activities is called soil erosion. Soil erosion is more severe in the areas of little or no surface vegetation सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स. ठीक है, जो बिल्कुल खाली जगह होती है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है या बहुत कम वेजिटेशन है, जस्ट लाइक डेजर्ट्स, वहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है. सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट्स शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया. यदि हम चाहते हैं कि सॉइल इरोजन ना हो तो हमें क्या करना है? पेड़ों को काटना नहीं है, जंगलों को काटना नहीं है, उसको रोकना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एरिया में प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज़ लगाने हैं, ग्रास लगाना है, ग्रीन एरिया को इंक्रीज़ करना है इफ़ वी वांट टू स्टॉप द सॉइल इरोजन. मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए जंगलों को काटना. सॉइल इरोजन इज़ आल्सो कॉज्ड बाई ओवरग्रेजिंग. जब हम एक ही जगह पे बार बार पशुओं को चराते हैं तो वहाँ का घास बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और फिर जब बारिश होती है तो जो ऊपर की मिट्टी है जो बिल्कुल खाली हो चुकी है वो सारी पानी में बह जाती है. एग्रोकेमिकल्स कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. जो एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं उससे भी क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और वो सारी जो है वो बंजर लैंड हो जाती है पूरी. और जब बारिश होती है और विंड चलती है तो वो ऊपर की लेयर जो है सॉइल की वो पानी के साथ, हवा के साथ बह जाती है. नेक्स्ट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. बहुत सारी जगह पे जब हम जंगलों को काट के कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे होते हैं और अपनी मनोरंजन के लिए जो भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये दीज आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, जिनको हमें नहीं करना है. सॉइल पोल्यूशन. सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, pollutants or contaminants in the soil in high enough concentrations to pose a risk to human health
एंड द इकोसिस्टम इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल को गंदा करना, सॉइल में अलग अलग जहरीले पदार्थों को मिक्स कर देना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। जिससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे इकोसिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। Soil pollution. Soil pollution is caused by plastics, chemicals, pesticides and other waste products. Soil pollution can be reduced by avoiding use of plastic. यदि आप सॉइल पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो आपको प्लास्टिक को यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। ट्रीटिंग द वेस्ट्स एंड केमिकल्स बिफोर रिलीजिंग इनटू द सॉइल। जितने भी केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल होता है उसको सॉइल में रिलीज़ करने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हार्मलेस बनाना है। रिड्यूसिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ जो हम एग्रीकल्चर में करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उसके यूज़ को रिड्यूस करना है, कम यूज़ करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। एंड एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज़। यदि हम सॉइल पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ठीक है। सी केयरफुली, कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है जिसमें ये एनिमल्स उस कचरे में अपना फूड ढूंढ रहे हैं। तो इसी से क्या होता है, कई बार ये एनिमल जो है उन्हीं पॉलीथीन बैग्स को, जिसमें हम कोई ना कोई फूड मटेरियल रैप करके फेंक देते हैं कूड़े में, उसको वो पॉलीथीन को भी साथ में खा जाते हैं, जिससे ये एनिमल्स मर जाते हैं। और ये देखो थर्ड पिक्चर में यहाँ पे स्प्रे कर रहा है इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का। तो इस स्प्रे को भी हमने कम से कम करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है। और फोर्थ पिक्चर, दिस इज़ द बेस्ट, कि प्लांटेशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे क्या होगा, सॉइल पोल्यूशन कम होगा। क्वेश्चन, विच सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल एंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो सबसे अच्छी कौन सी सॉइल है, लोमी सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a special kind of soil is used for making मटकाज एंड सुराहीज, नेम इट। तो कौन सी सॉइल से हम मटका और सुराही बनाते हैं, द क्लेई सॉइल इज यूज्ड टू मेक मटकाज एंड सुराहीज। क्लेई सॉइल से हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।